स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिकों के रासायनिक सूत्र के संबंध में। यदि हम लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए तो हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सूत्र बनाने से पहले एक बात ध्यान कर लें कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश एलिमेंट निश्चित संयोजकता वाले होते हैं। तो निश्चित संयोजकता से क्या तात्पर्य है? ऐसे एलिमेंट जिनकी उनके सभी यौगिकों में समान संयोजकता होती है तो वो निश्चित संयोजकता वाले कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा Na, इसकी वैलेंसी +1 होती है। अब इसके हम कंपाउंड देखते हैं। जैसे हमने लिया NaCl, NaH, Na2SO4। इनमें से हम किसी में भी ये जो Na आए हैं इनकी वैलेंसी को देखें तो सभी में इस Na की वैलेंसी आपको +1 मिलेगी। इसका तात्पर्य है कि Na हमारा निश्चित संयोजकता वाला होता है। इसी प्रकार से आपका Mg सदैव 2 वैलेंसी वाला, Al +3 वैलेंसी वाला, Zn +2 वैलेंसी वाला। इसी प्रकार से अधिकांश एलिमेंट जब हम देखेंगे तो निश्चित संयोजकता वाले मिलेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता वाले होते हैं। तो आइए परिवर्ती वाले कौन कौन से होते हैं उनको पहले जान लेते हैं। एक हमारा है Fe और अगला है हमारा Cu और उसके अलावा हमारा Sn। ये एलिमेंट परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये जो Fe है, इस Fe की संयोजकता इसकी कुछ यौगिकों में +2 और कुछ में +3 मिलेगी। इसी प्रकार से इस Cu की कहीं पर +1 कहीं पर +2 मिलेगी। इस Sn की कहीं पर +2 कहीं पर +4 मिलेगी। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट जब कम संयोजकता के रूप में आएगा तो इनके नामों में अस की आवाज आएगी। जैसे जब हमारा Fe 2 वैलेंसी वाला कहीं आएगा तो इसका नाम फेरस होगा। इसी प्रकार से यह Cu जब +1 वैलेंसी के रूप में आएगा तो इसका नाम Q+ होगा। और जब Sn 2 वैलेंसी के रूप में आएगा तब इसका नाम स्टेनस पढ़ा जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि सब में अस की आवाज आ रही है। इसी प्रकार से जब ये एलिमेंट इस अधिक वैलेंसी के रूप में आएंगे, जैसे Fe आपका 3 वैलेंसी वाला आएगा, Cu आपका 2 वैलेंसी वाला आएगा, Sn आपका 4 वैलेंसी के रूप में आएगा, तब इनके नामों में एक की आवाज आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका Fe कहीं आया तो इसको हम फेरस के बजाय फेरिक पढ़ेंगे। इसी प्रकार से Cu हमारा
पॉजिटिव टू वैलेंसी के रूप में आएगा, तो इसे हम क्यूप्रिक पढ़ेंगे। और हमारा Sn 4 वैलेंसी वाला आएगा, तो इसे हम स्टेनिक पढ़ेंगे। तो आप इनमें देख रहे हैं सब में इक की आवाज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अधिक वैलेंसी वाले के रूप में आए हैं, और इनमें सब में अस की आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये कम वैलेंसी के रूप में आए हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट परिवर्ती संयोजकता वाले होते हैं और कितनी वैलेंसी इनकी होने पर इनका नाम क्या होता है। सूत्र बनाने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज और संज्ञान में लेते चलिए कि जैसे हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं कि जैसे कहीं सोडियम आएगा तो हम इसके लिए प्रतीक नहीं लिखेंगे, कहीं हमारा मैग्नीशियम आएगा तो हम इसके लिए Mg लिखेंगे, कहीं पर हमारा क्लोराइड आएगा तो हम इसके लिए Cl लिखेंगे, कहीं हमारा ब्रोमाइड आएगा तो इसके लिए हम Br लिखेंगे, कहीं पर हमारा नाइट्रेट आएगा तो हम इसके लिए NO3 लिखेंगे, कहीं पर हमारा कार्बोनेट आएगा तो हम इसके लिए CO3 लिखेंगे, कहीं हमारा सल्फेट आएगा तो इसके लिए हम SO4 लिखेंगे, कहीं हमारा बाइकार्बोनेट आएगा तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे। देखिए ये आपका कार्बोनेट लिखा हुआ है, ये भी कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो कार्बोनेट के लिए यहाँ बताया CO3 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी कार्बोनेट के लिए CO3 लिखा जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बाई लगा हुआ है तो बाई के लिए यहाँ पर इससे पहले H और जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको बाई सल्फेट के लिए लिखना है तो सल्फेट के लिए आप SO4 लिखेंगे, बाई जुड़ा हुआ है इसलिए इससे पहले H जोड़ देंगे। और इनकी वैलेंसी कितनी कितनी होती है, तो स्टूडेंट वैलेंसी के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा या लुईस डॉट सिंबल के द्वारा या फिर रासायनिक सूत्र के द्वारा पता कर सकते हैं। सभी प्रकार से निकालना आपको बता दिए। तो आपने वहाँ देखा था Na की वैलेंसी +1, Mg की +2, Cl की -1, Br की -1, NO3 की -1, CO3 की -2, SO4 की -2 और इस HCO3 की अभी पहले H को हटा लें तो CO3 की -1 और H की होती है +1, पॉजिटिव से ये निगेटिव कट जाएगा, इसलिए HCO3 की जो वैलेंसी होती है वो -1। इसी प्रकार से HSO4 की -2, H की +1 से 1 काट देंगे तो यहाँ पर भी हमारी HSO4 की -1 होगी। अब आइए स्टूडेंट्स, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सूत्रों को लिखना, तो सूत्र कैसे लिखते हैं ये जानते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, आप बहुत ही आसानी से सूत्र लिखना सीख जाएंगे।
कोई भी टीचर या आपसे पूछेगा किसी भी चीज़ का सूत्र, जैसे ही वो पूछेगा आप तुरंत उसका जवाब देंगे। किस प्रकार से, देखिए, जैसे कोई आपसे कहता है कि नमक का सूत्र बताइए, तो हम सोचेंगे नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। हमें मालूम है नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो सूत्र क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे रासायनिक नाम जो होते हैं उनसे सूत्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम के लिए क्या आता है Na, और ये लिखा हुआ है क्लोराइड, क्लोराइड के लिए क्या आता है Cl, और Na की वैलेंसी कितनी होती है +1, Cl की कितनी होती है -1। इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे, तो Na के नीचे आ जाएगी Cl की वैलेंसी, और ये जो Cl है इसके नीचे आ जाएगी आपकी Na की वैलेंसी। दोनों की वैलेंसी बराबर है या कहिए एक है, एक होती है तो नहीं लिखते हैं। दोनों बातें स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि कितनी भी हो, चाहे 2-2 हो, चाहे 3-3 हो, चाहे 1-1 हो, बराबर अगर होगी तो दोनों में से किसी की वैलेंसी को नहीं लिखा जाएगा, और जब किसी की वैलेंसी 1 होगी तो उसको भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर हम जानते हैं कि 1 होता है। तो यहाँ पर दोनों की वैलेंसी 1-1 थी, बराबर थी, इसलिए हटा दिया, तो इसका नमक का सूत्र आपका NaCl हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से देखते हैं कि कोई अगर हमसे कहे कि ऊपर इसको मिटा देते हैं, कोई यदि हमसे पूछता है कि फेरस क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो फेरस आया। फेरस के लिए यहाँ से देख लीजिए Fe आएगा, कितनी वैलेंसी वाला आएगा 2 वाला आएगा। ये लिखा हुआ है क्लोराइड, क्लोराइड के लिए आपका Cl आएगा, कितनी वैलेंसी वाला 1 वाला। इसकी वैलेंसी को इसके नीचे यहाँ और इसकी वैलेंसी को इसके नीचे पहुँचाएंगे, तो हमारा ये Fe के नीचे 1 आ जाएगा, और ये Cl लिखेंगे, Cl के नीचे आपका ये 2 आ जाएगा। और अभी मैंने जैसा बताया कि या तो दोनों के नीचे बराबर आती है संख्या, या फिर किसी के नीचे 1 आती है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको 1 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा इसका फॉर्मूला FeCl2 हो गया फेरस क्लोराइड का। इसी प्रकार से यदि हमसे कोई फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला पूछेगा तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, फेरिक, फेरिक का मतलब आपका कौन आएगा Fe, कितनी वैलेंसी वाला आएगा 3 वाला। ये लिखा हुआ है क्लोराइड, क्लोराइड के लिए क्या आएगा Cl, कितनी वैलेंसी वाला 1 वाला। इसकी वैलेंसी को इसके नीचे पहुंचा दें, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे पहुंचा दें, तो देखिए Fe के नीचे 1 और इस Cl के नीचे 3, ये 1 लिखा हुआ है इसलिए इसको हटा दें, तो हमारा फॉर्मूला आया FeCl3। चलिए आइए और देखते हैं। इसी प्रकार से क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, इन सभी का आप लोग स्वयं बना के देखना। हम 1-2 फॉर्मूले और आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि कैल्शियम क्लोराइड
का फॉर्मूला बताइए। तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? सबसे पहले कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे? Ca। फिर क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे? Cl। Ca की वैलेंसी कितनी होती है? +2। Cl की कितनी होती है? -1। इसकी वैलेंसी को इसके नीचे और इसकी वैलेंसी को इसके नीचे पहुंचा दें तो हमारा Ca के नीचे आ जाएगा 1 और Cl के नीचे ये आ जाएगा 2। 1 को हटा दें तो हमारा ये हो गया CaCl2। इसी प्रकार से अगला देखिए, कोई यदि हमसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का पूछता है तो क्या बताएंगे? तो मैग्नीशियम के लिए क्या आना है स्टूडेंट? Mg। कार्बोनेट के लिए क्या आना है? CO3। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? +2। CO3 की कितनी होती है? -2। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो Mg के नीचे कितना आएगा? 2। फिर CO3 इसके नीचे कितना आएगा? यहाँ भी 2। पहले ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए दोनों की वैलेंसी बराबर है और शुरू में आपसे कहा था कि जब वैलेंसी बराबर होती है दोनों में से किसी की नहीं लिखते। तो हमारा फॉर्मूला हो गया MgCO3, ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो गया। इसी प्रकार से आपसे यदि कोई एल्यूमिनियम सल्फेट का पूछेगा स्टूडेंट तो क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम के लिए आएगा Al और सल्फेट के लिए क्या आएगा? मालूम है आपको, SO4 आएगा। Al की वैलेंसी कितनी? +3। SO4 की कितनी? -2। इसकी वैलेंसी को यहाँ लाना है इसके नीचे, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे ले जाना है। तो देखिए Al के नीचे कितना आएगा? 2 और ये जो SO4 है, SO4 के नीचे कितना आएगा? 3। तो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस। एक स्टूडेंट्स आपको बाई वाला और बता दें, जैसे मान लीजिए आपको सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या आया? सोडियम। तो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? Na। और ये आया आपका बाई कार्बोनेट। बाई के लिए बताया था आपको H और कार्बोनेट के लिए आपको बताया था CO3। Na की वैलेंसी +1 और HCO3 की वैलेंसी -1। दोनों की वैलेंसी बराबर, इसलिए इसकी वैलेंसी इससे कैंसिल हो जाएगी। इसलिए आपका सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले हमको किस प्रकार से बनाने हैं। तो एक बार आप इन्हीं फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे और उसके अलावा कुछ अपनी तरफ से लिख करके देखेंगे।